नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से। पिछले दिनों ग्लोब पर एक हरकत हुई और अब तक जो इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में फोकस था, पूरा सोच, पूरी नज़रिया वो पलट करके आ गई अफ़गानिस्तान पर। और अफ़गानिस्तान में तकरीबन 20 साल बाद तालिबान फिर उभर करके सामने आया है। और ये उभर करके आया, उभारा गया, ये अलग का सवाल है, हम उस पर नहीं जाना चाहते। तालिबान का मसला अंतर्राष्ट्रीय है, भारत की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ये सब अपने हिसाब से उसको सोचेंगे, उस पर नीति तय करेंगे। हमने तो घोषणा कर दी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में बहैसियत चेयरमैन कहा जा रहा है कि हमने मान्यता भी दे दिया और उनको उस लिस्ट से बाहर कर दिया कि ये हिंसक नहीं है। ये बड़ी खबर थी, लेकिन भारत में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, वो होगा, उनका अपना मानना है, जो कुछ भी करें। लेकिन इसको लेकर के अवाम के बीच में जो दो तरह की चर्चाएं थी, कुछ लोग ज़्यादा उछल रहे थे और दोनों तरफ बड़ी हैरानी हुई कि कुछ मुसलमान लोग भी इसमें खुश हुए कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया, अमेरिका गया। कुछ हिंदू का सेक्शन वो भी कुलबुला रहा था और वो निंदा कर रहा था तालिबान का। और जो लोग निंदा कर रहे थे, उनकी सरकार ने उसको मान्यता दिया, उसको समर्थन दे दिया और उसके कह दिया कि भाई ठीक है, हम आपसे अभी बात करेंगे। तो ये इस तरह से एक विशेष करके ये स्थिति फंसी हुई कि भारतीय मुसलमान क्या करें। और ये सवाल बार बार टकराता है कि भारतीय मुसलमान क्या सोच रहा है इस बारे में। एक सीधी सी बात है कि कल फिल्म एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि आज ये फैसला करना है मुसलमान को कि वो तंग नज़रिए से पीछे जाना चाहता है, सदियों पुरानी की जो मान्यताएं हैं उस की तरफ जाना चाहता है, या अपनी सोच को बदल करके कोई और सोच ले आना चाहता है, तरक्की पसंद रास्ते पर जाना चाहता है, टाइम स्पेस और सिचुएशन के हिसाब से वो करेक्ट होना चाहता है। इसके बीच में उसको फैसला करना है और ये फैसला वो करे। जाहिर है ये केवल मुसलमान के लिए नहीं है, हर धर्म के जो कट्टरपंथी हिस्से हैं सब में ये सोच जड़ कर गई है। और उस जड़ को निकालना पड़ेगा कि अब हम बैक टू पवेलियन नहीं हो सकते। हम 200 साल 300 साल या सदियों पुरानी मान्यताओं को लेकर के नहीं जी सकते। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और जब उस बदलाव को हमने स्वीकार कर लिया है तो इस बदलाव को भी हमको तरजीह देनी पड़ेगी, उसको मान्यता देनी पड़ेगी और उसके हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा। अभी इसी को लेकर के एक पोस्ट मैंने लिखा तो उसमें बड़ी सी तिलमिलाहट हुई दक्षिणपंथी ताकतों में, दोनों तरफ से। और उनसे बाअदब अर्ज करता हूँ कि भाई आप अपनी कौम को देखें और अपनी मजहब को देखें, अपने दिमाग को देखें। आप जिस अक्षांश देशांतर पर बैठे हुए हैं भारत में, इसके मिजाज क्या है। इतना सहनशील कोई और मुल्क नहीं होगा जिस तरह से हम यहाँ रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। और आज कोई ये कह दे कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितना आज़ाद है, दावे के साथ कहता हूँ कि इतना आज़ाद कहीं किसी मुल्क का मुसलमान नहीं है। न इंडोनेशिया का है, न अफ़गानिस्तान का है, न पाकिस्तान का है, कहीं भी वो हर जगह पर दबा हुआ है और उसको एक निश्चित धर्रे के अंदर डाला जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान लिबरल है, आगे बढ़ने वाला है और आगे इस तरह से बढ़ने वाला है कि अब भारत को वो स्वीकार कर चुका है कि ये मुल्क अपना है। और जब वो अपने मुल्क को कहता है कि ये मुल्क अपना है तो हिंदुस्तान का मुसलमान बाद में है, वो हिंदुस्तान पहले है। और उसके अनेकों उदाहरण हैं। अगर हम इस रास्ते पर निकले, इस रास्ते पर चले, तो आप देख लीजिए कि हिंदू लिबरल के अंदर नास्तिक को भी मान्यता मिली हुई है कि नास्तिक भी ज़िंदगी बसर कर सकता है उसी तरह से जैसे आस्तिक और घोर पोंगापंथी रहता है। तो अगर ये रास्ता वो भी इस्तेमाल कर रहा है, इसी रास्ते पर वो भी चलना चाहता है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इन रास्तों को लेकर के अगर हम किसी बेहतर समाज की तरफ बढ़ सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन
घपले हो रहे हैं, बार बार इतिहास को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है और ये साबित किया जा रहा है कि ये मुसलमान थोड़ा ठीक नहीं है। किस तरह से नहीं ठीक है भाई? अब देखिए कितनी हैरानी होती है कि जिनके सैकड़ों साल तक हुकूमत रही, मुगलिया सल्तनत में मामूली काम नहीं किया। वो चाहता तो हिंदुस्तान का नाम बदल सकता था। हम छोटी छोटी रवायतों पर जा रहे हैं कि इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो। भाई क्या होगा, क्या उसकी नवैयत बदल जाएगी क्या? अगर हम इलाहाबाद को प्रयागराज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये इस तरह की जो चीज़ें, इनको छोड़ करके विकास की तरफ अगर हम चलते हैं तो हो सकता है कि कोई रास्ता निकले। और विकास का भी रास्ता याद रखिएगा कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो अपने विकास का रास्ता खुद नहीं बताता हो, लेकिन हम उसको संकीर्ण दायरे में ही ले जा कर के छोड़ देते हैं, उसको जेरे बहस करते ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम आपसे चाहते हैं कि आप बड़े संजीदगी के साथ दो में से एक चीज़ तय करें कि आप हिंसा को स्वीकार करते हैं या अहिंसा को स्वीकार करते हैं। हिंसा और अहिंसा में दो में से एक फैसला कर लीजिए। और अगर अहिंसा स्वीकार करते हैं तो अहिंसा के जो रास्ते हैं, उसका पहला रास्ता है कि कहीं भी जोर ज़बरदस्ती किसी पर भी नहीं होना चाहिए, न धार्मिक आधार पर, न राजनीतिक आधार पर, न वैचारिक आधार पर, न आध्यात्मिक आधार पर। किसी भी आधार पर आप एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती लद नहीं सकते। यह है हमारी अहिंसक स्थिति। इसी को असली अहिंसा कहते हैं। अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो हमको बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। और हिंदुस्तान तो सारी दुनिया के अंदर नज़ीर बना हुआ है। आपके यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं, आपके यहाँ अबुल कलाम साहब आए, आपके यहाँ मिसाइल मैन कलाम आए, कि कितने लोग आए। आप हर फील्ड में आप इस रास्ते को खोले हुए हैं, तो आप किस बात के लिए? और यही बात आपको बड़ा आदमी बनाती है, बड़ा मुल्क बनाती है, बड़ा लोकतंत्र बनाती है और बड़ा देश कहती है। और उस पर आपको एक तरफ आप नाज करते हैं और दूसरी तरफ आप उसको पीछे ढकेलते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। हमारी आपसे इल्तिजा है, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा गंभीरता से कम नई पीढ़ी के लिए ये रास्ता बताएं कि वो अहिंसा के रास्ते पर चल करके मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करे। धन्यवाद।